Hey everyone, how are you? My name is Nikunj Vyas and I study in 10th grade। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो कोई क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो होने वाला है। वो कोई क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर वीडियो नहीं होने वाला है कि मतलब हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। अगर आपको बताओ तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है मैथमेटिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और ये जो सारा लिखा है ना ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में से ही है जिसको मैंने इरेज नहीं किया है। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज का वीडियो क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो होने वाला है, उसमें हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को काफी शॉर्ट वीडियो रखेंगे यार, थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना ये मेरे को सेंड किया है सूरज ने। ठीक है, जिनका कि अपना एक YouTube चैनल है। ठीक है, काफी ज्यादा अच्छी वीडियो आता है। अगर आपको बताऊं तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो ये जो सूरज नाम का लड़का है ये मेरी तरह ही 10th क्लास में है और अपने YouTube चैनल है ना, आपने नाम सुना होगा बिट एस्ट्रो है ना, इस पे वो क्वांटम मैकेनिक्स ऊपर लेक्चर्स डालता है और काफी ज्यादा अमेजिंग लेक्चर्स होते हैं है ना। और ये चैनल मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, तो आप इस चैनल को जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, ये जो है ना, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है a concave mirror and a convex mirror are placed coaxically। ठीक है, their reflecting surfaces facing each other। उनका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ना वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का their focal lengths are 15 cm and 12 cm respectively। ठीक है, an object placed between them is 20 cm from the concave। ठीक है, ओके, यानी कि वो जो डिस्टेंस है ना u है ना, वो concave मिरर से कितना है, हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म बाय इट एट द इमेज फॉर्म बाय इट इज एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। यानी कि यहाँ पर ना कंफ्यूजन ये थी कि जो इमेज है ना वो टोटल फॉर्म होके आ रही है नेट, यानी कि ऐसा नहीं है कॉन्केव के ऊपर पढ़कर वहां पर आ रही है, नहीं, उसके बाद कॉन्केव के बाद कॉन्वेक्स पे पढ़ रही है, फिर टोटल जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है उसी पॉइंट पर। ठीक है, और नो डाउट अभी मैं इसको सॉल्व भी करूंगा। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, डिस्टेंस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस क्वेश्चन की खासियत पता क्या है, हमारे को डिस्टेंस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर नहीं दे रखा है। ठीक है, तो आइए इसको एक मैं इसका डायग्राम भी ठीक है हम इसको देख लेते हैं, समझ आएगा। ठीक है, एक कॉन्केव मिरर है, छोटा बनाता हूं बिकॉज़ मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं अच्छी तरह, कुछ पार्ट्स में इसको मैं सॉल्व करूंगा, है ना। तो एक कॉन्केव मिरर है। ठीक है, ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, और ये फेस कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर को। ठीक है, और ये जो कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और ये जो है इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, तो एंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये कॉन्केव ये कॉन्वेक्स मिरर, इसको मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं m1 नाम दे दिया, इसको मैंने m2 नाम दे दिया है। An object placed between them is 20 cm from the concave mirror। concave से ना यहाँ से मैं आपको बताऊं, थोड़ा ऐसे ले आते हैं, यहाँ पर इसके मान लो ये है वो ऑब्जेक्ट O, ये 20 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, कॉन्केव से, और मैं उसका डिस्टेंस नहीं पता है। ठीक है, वो जो इमेज है ना टोटल, पहले मतलब यहाँ से इमेज यहाँ जाएगी, वहां पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर टोटल ओवरऑल जो इमेज बन रही है ना वो यहीं पर बन रही है, यहीं पर बन रही है सारा। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल, यानी कि ये जो है ना ये x डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको मैं नाम दे देता हूँ x। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना हमारे को ये फाइंड करना है। ठीक है, और अगर वो ऑप्टिक्स अच्छी आती है ना, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और आइए इसको सोल्व करते हैं। ओके, तो एक बार देख लेता हूँ मैं, स्क्रीन पे आ रहा है, यस। ठीक है, तो थोड़ा इधर भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी सॉल्विंग मैं इसकी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका कुछ स्टेप्स में इसको ब्रेक करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको बोलूंगा एक स्टेप 1 में करने वाला हूँ। वो जो स्टेप 1 है इसमें पता क्या है, मैं इसमें कंसीडर करूंगा m1 मिरर को, ये वाला जो कॉन्केव मिरर है ना, इसको मैं इसमें कंसीडर कर रहा हूँ। इसको मैं भी भूल गया, ये ऐसे भी मिरर भी था। ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ये मेरे पास कॉन्केव मिरर है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया है कॉन्केव मिरर। ओके, और ये जो O है ना, O, ठीक है, ऑब्जेक्ट,
ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर है, तो इट 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर दूर है यहाँ से, और इसका फोकल लेंथ कितना है f वो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फिर भी f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब ना यहाँ पे बात पता क्या है, अगर आपको इसको सोल्व करना है सबसे पहले आप न्यूमेरिकल फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। आपको v फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी रेज यहाँ पे पड़ेगी। और हाँ एक यहाँ पे टर्म आई थी, आई थिंक मैं देखता हूँ, कोएक्सियली है ना, कोएक्सियली, यानी कि इनका दोनों का सेंटर की जो लाइन है ना, जॉइनिंग सेंटर वो सेम है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, मतलब ये तो कॉमन सेंस है, इंग्लिश में सिंपल। और ये चीज ठीक है। अब यहाँ से जब रेंज आएगी कुछ इस टाइप से आएगी ना, वो फिर से रिफ्लेक्ट होकर कहीं वहां पर गिरती होगी, और हमारे को वो v डिस्टेंस ऑब्वियसली फाइंड करना है ना, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, मैं यहाँ से जल्दी जल्दी सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। हमारे को पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v u + 1/v, है ना। तो यहाँ से v फाइंड करना है ना, यहाँ से हमारा v फाइंड करना है ना, 1/v = f की और u की वैल्यू डाल के मैं लिख देता हूँ पहले 1/15 - 1/20, ठीक है। अब यहाँ से आगे इनका एलसीएम लेते हैं, 20 × 300 है ना, 300 डिवाइडेड, ये डिवाइड में है, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर आएगा 20, यहाँ पर 20 - 15 तो 5, तो इसका कैंसिल 60, तो यहाँ से मतलब मिलाकर मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये 1/v था ना, तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर वेट अ मिनट, ओ एक में से यहाँ पर आई थिंक मिस्टेक हो गई है कि मैंने साइन कन्वेंशन मैंने ठीक नहीं डाला, तो नो प्रॉब्लम, इतनी चलती है ना। एक बार मैं इसको फिर से कर दूँगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बिकॉज साइन कन्वेंशन की कई लोगों से मिस्टेक हो जाती है। इसको मैं हम पॉजिटिव मानते हैं अपने अपने हिसाब से, अगर मैं इस सारी डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ तो वो ये ऑब्वियसली नेगेटिव मानूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले f कितना होगा, वो भी नेगेटिव में, u भी नेगेटिव में, ठीक है। उसको एक बार मैं देख लेता हूँ, तो 1/v = f की वैल्यू डालेगा -15, तो यानी कि -1/15, और ये होगा माइनस में, तो वहां जाके हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, यहाँ पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ जाके हमारे पास हो गया पॉजिटिव, तो ये बन गया। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पॉजिटिव 1/20 - 1/15, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, आपको पता ही है क्यों मैंने ऐसा किया है, ताकि कैलकुलेशन मेरी ईज हो जाए, है ना। तो यहाँ से 1/v = एलसीएम लेते हैं इनका 300/15 -20, तो ये तो 5 हो गया, -5 लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया 60, तो यहाँ से मैं आगे इसको सोल्व करूँ तो v की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, -60 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप देखें तो वो सेम आ रही थी, पर साइन कन्वेंशन से पता क्या है कि हमारे को पता चल गया इस साइड को है, इस साइड को, यानी कि बिहाइंड द मिरर नहीं है, इन द फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है इमेज, ठीक है। यहाँ से v की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 सेंटीमीटर, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। हमने ये स्टेप 1 जो था इसको हमने सोल्व कर लिया है। अब पार्टीशन बात यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने स्टेप 2 पर। अब आपको बात बताता हूँ, अब हम इस मिरर को भूल जाएंगे, अब हम इस मिरर को देखेंगे, अब हम इस साले मिरर को देखने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात तो ना यहाँ पर कॉमन सेंस की है, कॉमन सेंस की बात है, अगर ओवरऑल ना सारी रिफ्लेक्शनों के इमेज भी यहाँ बन रही है ना, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि ये मेरे पास कॉनकेव मिरर था, ठीक है, ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, इसने यहाँ पर रेस फेंकी, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर पर पड़ी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ बची, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ बची, याद रखना। अब ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये इस मिरर के पहले मीट कर जाए दोनों रेस, ये वाला, ये बिहाइंड है, इस सारे मिरर के बिहाइंड ये वाली रेस मीट कर रही है, v = -60, यानी कि जो x की x + 30 सेंटीमीटर है ना, वो लेस देन होगा 60 सेंटीमीटर के, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बात है, अगर आपने रे ऑप्टिक्स शुरू से पढ़ी है ना, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, और आपको नेचुरली इसमें मन में होगा कि हाँ ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास M2 है ना, ये स्टेप 2, मैं इस ध्यान दे देता हूँ, तो मेरे स्क्रीन पे आम जा होगा, है ना,
ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं स्टेप 2 4M2 है ना। बात है स्टेप, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरा को, या आई थिंक अब आ रहा है, तो नो प्रॉब्लम। ऊपर तो मैं स्टेप 2 ही लिखा हुआ है, मेन बात तो यहाँ खाली नीचे होने वाली है ना। तो ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। जब तो यहाँ पर ना जो रेज आ रही होंगी ना वो कुछ इस टाइप से आ रही होंगी, ठीक है। मैं ऊपर कुछ तरह को मिटाई रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं कहीं शुरू कर इसकी ना, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से आ रही होगी। और जो ये जो इमेज है ना, जो इमेज, हाँ इमेज कौन सी वाली है, जो M1 ने फॉर्म की है एक रिफ्लेक्शन के बाद वो बिहाइंड द M2 बन रही है, बिहाइंड द M2 बन रही है। और ये वाली जो है ना, जब मैं बताता हूँ, तो यहाँ पर वो कुछ इस टाइप से कॉन्केव है ना, ये यहाँ से आ रही है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास 60 सेंटीमीटर है ना। ये कितना हो गया मेरे पास 60 सेंटीमीटर। तो ये जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर जब यहाँ जाएंगे ना, ये जो इमेजेस, ये सॉरी जो रेज रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आएंगी, मेरे को इसका डिस्टेंस पता है वो x है, मेरे को इसका डिस्टेंस पता है वो कितना है x है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि मैंने इसको x लेट किया था, ये कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। x की वैल्यू मेरे को यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। ओके, इतना कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। तो ये ऑब्जेक्ट, चलो ऑब्जेक्ट ओ नाम देते नहीं देते, अभी मान लेते हैं कि चलो हाँ इसको O2, मैं इसको O डैश नाम दे देता हूँ। जो उसमें है क्या चीज, इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर इज O डैश। उसके लिए तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी है ना, ठीक है। अब ये डिस्टेंस मेरे को पता है कितना 30 सेंटीमीटर। ओके, तो यानी कि मैंने यहाँ से क्या एनालाइज किया कि ये जो चीज है ना, ये जो डिस्टेंस आ रहा, ये पता है कितना होने वाला है, ये होने वाला है 30 सेंटीमीटर। ये भी हो रहा है मेरे पास 30 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ना, अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा, तो कोई नहीं देख लेते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस है, ये पता है कितना है, ये मेरे डिस्टेंस आ गया 30 माइनस x सेंटीमीटर, 30 माइनस x, ये डिस्टेंस इतना है 30 माइनस x। और ये कैलकुलेशन मैंने इसकी की है, ये एनालाइज किया मैंने इसको, ठीक है। और यहाँ से मेरे को काफी सारी चीजें पता चल गई, ठीक है। अब हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। मेरे पास u कितना आ गया मेरे पास, जब मैं इस मिरर को देखूंगा ना, मिरर पॉजिटिव मैं इधर को मानूंगा, तो मैं इसको सिंपली पॉजिटिव 30 माइनस x सेंटीमीटर मान रहा हूँ, ठीक है। आई होप स्क्रीन में आ रहा होगा, है ना। यस है ना, आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है। तो स्क्रीन पे ये भी आ रहा है, हाँ है ना। तो v को मैं मान लिया प्लस 30 माइनस x सेंटीमीटर, बिकॉज पॉजिटिव इस साइड है, जहाँ पे रेज है उधर को पॉजिटिव, ठीक है। तभी तो मैं अलग अलग स्टेप पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये नया स्टेप है, यहाँ से मैंने स्टार बना दिया है, ठीक है। ये आ गया u, इसका मेरे को f तो मेरे को पता है ये कितना है 12 सेंटीमीटर है ना। अब v फाइंड करना है, और v मेरे को पता है, और समय v मेरे को इसकी पता है, v यहीं पर है o, जहाँ पर हमारा सबसे पहला o ऑब्जेक्ट था वही इसके लिए v है, ठीक है। और यानी कि मेरे पास v की वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे पास v की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस x सेंटीमीटर, माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। और ये f पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकल एंड बिहाइंड द मिरर होगा। और अगर इधर को रेज आ रही हैं, यानी कि इधर को मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यानी कि फोकल एंड क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसके पीछे का ये लॉजिक है। ओके, तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो भी नो प्रॉब्लम, बाय मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब मैं इसको आगे सोल्व करूं तो 1 ना, यहाँ को कर देते हैं 1/12 सेंटीमीटर ना, 1/12 इज इक्वल्स टू हाँ, ठीक है। तो अपॉन 30 माइनस x माइनस को उधर है क्या ना, माइनस इजी कैलकुलेशन के लिए मैं
-1/x। अब इसको हमने सोल्व करना है, दैट्स नॉट अ टफ थिंग, है ना, दैट्स अ वेरी इजी थिंग। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब इनके एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 30 - x * x डिवाइडेड बाय x। ये माइनस का आएगा ना, हाँ ये आएगा -30 - x, ठीक है, और ये बन जाएगा पॉजिटिव, और ये ऐसे बन जाएगा ब्रैकेट खुलने के बाद -30 ऐसे आ जाएगा। तो ये कुछ बन रहा होगा मेरे पास, आई थिंक 2x - 30 डिवाइडेड बाय, ओके ओके ओके, दैट्स फाइन, डिवाइडेड बाय, हाँ, तो 30x - x², है ना, कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है, 30x - x²। ओके, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर मेरे पास 12 सेंटीमीटर है। कॉमन में कुछ आ रहा है, कैंसी था कॉमन ना, उसको मैं थोड़ा आगे फर्दर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जब इसकी होगा ना। तो 30x - x² इज इक्वल्स टू, ये 12 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 24x, है ना, 24x बनेगा ना, यस आपको 24x बनेगा, एंड माइनस इससे होगा माइनस ये बन जाएगा मेरे पास 360, 12 3 36 0 360। ओके ओके, तो अब ज़्यादा टफ नहीं रहा ये सोल्व करना, है ना, अब ये ज़्यादा टफ नहीं रहा। x पे दे देते हैं और इसको भी दे देते हैं, तो जो है ना x² और 30x को मैं इधर लेके आ रहा हूँ इस साइड, तो यहाँ क्या बनेगा 0 इज इक्वल्स टू ना x², ये 30 यहाँ पर आएगा -6x, है ना, बिकॉज 24x - 30x - 6x, ठीक है, फिर -360, ओके फाइन, ठीक है, ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, ठीक है, और अब इसको आगे देख लेते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ या किसी का फॉर्मूला लगा देते हैं इसका ना, रूट्स का फॉर्मूला लगा के देखें, ठीक है, देखो वीडियो देख लें, हाँ ठीक है, स्क्रीन में ही आ रहा है, ठीक है। अभी मैं एक काम करने वाला हूँ कि इसका एक आंसर नहीं है इसका, तो मैं सबसे पहले इसके क्वाड्रेटिक को मैं सोल्व करेंगे कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, ठीक है, यहाँ टाइम ना लगे, इसलिए मैं सीधा यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेटर, ठीक है, -6 है ना, -6x, ठीक है, -6x - 360, ओके ओके, is equals to 0। ठीक है, तो मेरे पास कुछ जो वैल्यूज आ रही है ना, बिकॉज मैंने डिजिटल कैलकुलेटर में यूज किया इस समय, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसकी वैल्यू निकाल दूँ, मतलब ये सॉल्वेबल है ना, ऐसी बात नहीं है, इजीली सॉल्वेबल है। तो यहाँ से ना मैंने देखा कि x के बाद 2 वैल्यूज आ रही है, मैं जब इसको आगे सॉल्व मैंने कंप्यूटर से करवाया, तो एक x की वैल्यू आ रही थी 3 - 3√41, है ना, एक 3 - 3√41, और एक x की वैल्यू आ रही थी 3 + 3√41। अच्छा, कुछ इतनी वैल्यूज मेरे पास आ रही थी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद
तो इतना मैं बता सकता हूँ कि ये जो है ना वैल्यू ये नेगेटिव में आ रही है, ये जो वैल्यू है ना ये नेगेटिव में आ रही है और ये वाली आ रही है पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये नेगेटिव में आ रही है। अब आप ना x की वैल्यू को पुट कीजिए यहाँ पर, x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कीजिए। जब नेगेटिव वाली को पुट करेंगे ना ये पॉजिटिव बन जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से, ये वैलिड नहीं है। तो इसलिए हम इस साले को मानेंगे, इस साले को हम नहीं मानेंगे, इस साले को मानेंगे। अगर आपका साइन कन्वेंशन इससे उल्टा है तो इसका आंसर भी इस हिसाब से आएगा कि आंसर यही है। इतना मैं बता सकता हूँ, ठीक है। यानी कि ये आंसर मेरे पास नहीं रहेगा, आंसर रहेगा ये वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू भी निकाल देते हैं ना ताकि एक बार कंफर्म हो जाए, ठीक है। 3 + 3 √40 ओके। तो ये कुछ मेरे पास पता है कितना आ रहा है, ये जो वैल्यू है ना x की, जो ये वाली वैल्यू है मेरे पास, ये तो मेरे पास कुछ आ रही है, मैं वैल्यू देख लो यार, मेरे पास 22.2 कुछ सेंटीमीटर मेरे पास आ रही है इसकी वैल्यू x की। अब यहाँ पर जो हमारी कंडीशन हमने सेटिस्फाई करानी थी उस हिसाब से ना, उस हिसाब से अगर आप ओके 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 या तो ये जो आंसर है ना बिल्कुल सही है, बिकॉज मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, मेरे को गलती से मैं ना एक साले को मैं 60 मान लिया था गलती से, पर ये बिल्कुल ठीक है। अगर 22.2, ठीक है, 22.2 प्लस 20 सेंटीमीटर का है, कितना बनेगा, ये मेरा बनेगा 42.2 कुछ बन जाएगा, है ना। और जो कि लेस है 60 सेंटीमीटर, जो कि मैंने आपको पहले मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में मैं आपको बताया भी था, है ना। और यही था वो कॉन्सेप्ट यार। और इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। मेरे पास जो ये है x की वैल्यू, इसका आंसर कितना है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 22.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जो कि मेरे क्वेश्चन दिया गया था बिट एस्ट्रो नाम के यूट्यूब चैनल के द्वारा, जो कि सूरज है ना, वो भी 10th क्लास में लड़का पढ़ता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और थोड़ा टफ लेंथ, मैं टफ तो नहीं बोलूंगा, लेंथी क्वेश्चन था, इससे कोई मिस्टेक कभी क्वेश्चन में हो सकती है, जैसे मैं शुरुआत में साइन कन्वेंशन में नहीं थी, है ना। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।